तब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं अब की अहम खबर पर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको मुल्क की पार्लियामेंट ने साल 2013 में लागू किया। इस एक्ट के तहत मुल्क की आबादी, खासकर हती अफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले कुंबों को रियायती दामों पर राशन फराहम करना था। ताहम महकमा CAPD ने कुछ अहलकारों की तरफ से राशन की तकसीमकारी के हवाले से शिकायत सामने आती हैं। जिला उधमपुर की तहसील लाटी मरोठी के डुड्डू ब्लॉक में रहने वाले प्रीतम सिंह नामी शख्स को पिछले 1.5 साल से राशन से महरूम रखा गया है, जबकि उसका राशन कार्ड ज़ेर नंबर 0348 को किसी दूसरे के नाम इजरा किया गया है और अब वो राशन कार्ड से भी महरूम हो गया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि जब इस हवाले से उसने इलाके के राशन डीलर को बताया तो उसने उससे बदतमीजी की। प्रीतम सिंह, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील हमारी लाटी मरोठी है, ब्लॉक हमारा डुड्डू है और पंचायत हमारी जखेड़ है और विलेज हमारा अपर जखेड़ है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। आज मेरा बोलने का मकसद यूँ है कि हम गरीब लोगों को कुछ चोर इकट्ठे होकर हमारे हक खा रहे हैं। हमें हमारे हक को मतलब छीन के खा रहे हैं, मतलब हमारा बेसिक हक जो है उसको खा रहे हैं। कल हमारे मकसद ये है कि कल हमें राशन देते हैं हमारे चेयरमैन साहब। उसमें क्या होता है कि मेरा राशन कार्ड जो है वो 2019 में काटा गया है। उसके बाद मैंने उनसे 20 बार उनको बोला कि सर मेरे को राशन कार्ड बना के देना, ये है वो है। उन्होंने सारा कुछ बोला। मेरा राशन कार्ड काटा भी नहीं है, मेरा नंबर किसी और के नाम करवा दिया है। 342 मेरा राशन कार्ड नंबर है, 0342 मेरा राशन कार्ड नंबर है, वो किसी और के नाम चल रहा है। अभी जब इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई थी, खुद बोला कि मैं करवाता हूँ, लेकिन कुछ बहुत सारे बंदे हैं हमारे पंचायत के, लेकिन मुझे ज़रूरी चाहिए। हमारे घर वालों ने मजदूरी करके MA BEd करवाया हमें और आज हम खज्जल हो रहे हैं उसके लिए। तो डोमिसाइल उसके लिए ज़रूरी है, राशन कार्ड उसके लिए ज़रूरी है। तो इन्होंने बोला कि मैं आपका जरूर बना के दे देता हूँ। खुद इन्होंने सरपंच साहब को फ़ोन किया कि इसका राशन कार्ड बन गया है, मेंबर साहब को फ़ोन किया क्या इसका राशन कार्ड बन गया है। मुझे सरपंच साहब ने बताया कि तेरा राशन कार्ड बन गया, नेक्स्ट स्केल में आपको दिया जाएगा। उसके बाद 4 महीने हो गए। चेयरमैन साहब को मैंने खुद पूछा कि सर मेरा राशन कार्ड कब मिलेगा। वो बोलते रहे कि आपका राशन कार्ड मैं नेक्स्ट स्केल में दे देता हूँ, 15 दिन का टाइम दो, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, मैं उधमपुर में जाऊँगा, मैं AD ऑफिस जा रहा हूँ, अभी TSO भी नहीं, उधर TSO साहब नहीं गए हैं। तो मैंने उनको ये सुनता रहा उनका, लेकिन आज कल मैं उनको राशन देते रहे वो 4 महीने का, वो सरपंच साहब के कहने के ऊपर दिया वो भी उन्होंने। वो पहले फ्री का राशन जो मिला है BPL के साथ, मेरा BPL है, मेरे घर में कोई मुलाजिम नहीं है, वो BPL का राशन मेरा इसी ने खा लिया है, इस चोर ने खाया है। और आज मैं पोल खोलूंगा। अभी क्या है, अभी तो हम ट्रेलर स्टार कर रहे हैं, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हम सच्चाई बोल रहे हैं। अब शुरुआत कर रहे हैं हम कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। उसके बाद कल मैंने उनको खुद फोन किया कि सर मेरे घर वाले जाते हैं राशन के लिए, उनको बोलते हैं ना आपका राशन है ना राशन कार्ड है, इधर आपका नहीं बना, आपका कैंसिल हो गया है। मैंने उनको फोन किया कि सर मेरा राशन कार्ड क्यों कटा है, क्यों नहीं बना। आप बोलते थे कि आप 6 महीने से बोल रहे हो कल दूंगा कल दूंगा, क्यों नहीं मिला आप, और राशन भी नहीं दिया आपने। मेरे को बोलते जिसका आएगा मैं उसी का ही दूंगा। मैंने बोला सर आप अपने घर से नहीं दे रहे हो, आप गवर्नमेंट दे रही है हमें। तो बोलता है मेरे को आगे से क्या रिप्लाई आता है उनका कि तू गवर्नमेंट से ले ले। अगर हमने गवर्नमेंट से लेना तो इन चोरों को क्यों बिठाना है हमने कुर्सी के ऊपर। हमें रिक्वेस्ट करते हैं सरपंच साहब से, मेंबर साहब से, अपने चेयरमैन साहब से, तहसीलदार साहब से। उसके बाद हम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चोरों को यहाँ से हटा दीजिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप मतलब दिल से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चोरों को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये करप्टेड आदमी, ये चोर आदमी, इन्होंने हम गरीबों का जीना हराम कर दिया है। हमें मतलब इस बेरहमी से हमें तरसा के हमारे हक छीन के खा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उसके बाद फ़ोन काट देते। मैंने उनको 100 बार उनको फ़ोन किया, नहीं फ़ोन उठाया। उसके बाद मैंने सरपंच साहब को फ़ोन किया कि सर आप खुद जाइए उनके पास और मेरा राशन दिलवाइए और मेरा राशन कार्ड चाहिए मुझे जैसे मर्जी। उन्होंने खुद बोला 6 महीने का अगर बने आज क्यों नहीं दे रहे हैं, इनको पैसे चाहिए थे, करप्शन मैंने नहीं दी, मेरे पास है नहीं, मेरे घर वाले दिहाड़ी लगाते हैं। उसके बाद मैंने कहाँ से देने हैं पैसे इनको। इन्होंने 2 साल का राशन नहीं दिया हमें, वो भी इसके कर रहा, अभी पैसे किसको देने हैं इसको। बट ये अभी खुद बोला है इसने, मेरे पास प्रूफ है, इसने खुद बोला, सरपंच साहब प्रूफ है कि उनके साथ उनको बोला है। वो खुद मैंने फोन किया कल उनको, वो डायरेक्टर उधर जाते हैं, उन्होंने बोला उनको। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सरपंच साहब का। वो उधर जाते हैं, उनके कहने के ऊपर उन्होंने जरूर राशन 4 महीने का मिला है, उन्हीं के कहने के ऊपर मिला है। और कल जो उन्होंने राशन दिया वो भी उनको, पहले तो हमें घर वालों को भेज दिया था वापस खाली। उसके बाद
वो बोलते हैं सरपंच साहब ने मेरे को दोबारा से मुझे बताया कि मैंने उनसे बात की और राशन भी मिल जाएगा आपको, वो भी बाकी वालों को 2 महीने का मिला, मुझे 1 महीने का दिया। उसके बाद बोलते हैं कि 15 दिन के बाद मैं दे देता हूँ, आपके फाइल करवा दीजिए। जब सरपंच साहब ने पूछा तब इसका राशन कार्ड बन जाता है। मैं पूछता हूँ, बोलता तेरा कैंसिल हो गया है। क्यों? क्योंकि इसको पैसे चाहिए, ये करप्टेड आदमी, ये चोर आदमी, इसको पैसे चाहिए थे। जब आज तक हमने इनके पहुंच होते रहे कि सर हमारे लिए, हम गरीब हैं, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, हम हमारे लिए कुछ करिए। आपके भी बच्चे हैं, हम भी बच्चे हैं, आपके बच्चों की तरह हैं हम भी, तो लेकिन हमारे हक के बारे में भी सोचिए कि जो हमारा राइट है उसको दे दीजिए, बाकी हमें नहीं जरूरत है, एक्स्ट्रा मत दीजिए हमें। तो उनका रिप्लाई क्या रहता है कि आप गवर्नमेंट से ले लीजिए। तो हमें आप चोरों की, आप करप्टेड लोगों के, आप टेररिस्ट हमारे लिए जो बने हैं, आप हमारे गरीबों के लिए आपकी क्या जरूरत है हमें? तो मुझे एक और उसमें वहां से एक और वीडियो मिलता है कि उसमें हमें हमारे उधर मेरे मोहल्ले का एक बंदा 70 साल का, उनके राशन कार्ड के ऊपर 8 आदमी हैं, 4 उसके ऊपर राशन कार्ड के ऊपर रजिस्टर किए गए हैं, उनको 4 को मिलता है राशन, बाकी 4 को नहीं मिलते हैं, वो राशन नहीं खाते हैं। लेकिन वो ड्यूटी किसकी है? वो चेयरमैन की ड्यूटी है कि इनको इसके ऊपर ऐड किया जाए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि सर इसका क्या करना है। उनको चेयरमैन को पूछा कि चेयरमैन साहब ये इसको क्या करना है। तो उधर 10 औरतें खड़ी थी, मुझे शर्म आएगी बोलने के लिए, उसने गाली निकाली उसको, उस 70 साल के हमारे दादा के हम उम्र के आदमी को, उस गरीब इंसान को। इन्होंने क्या बोला, चोर चेयरमैन ने बोलता है बहन चो तू जा तहसीलदार के पास जा, डीसी के पास जा। उसका उसका वो नॉनसेंस, उसका वो मिसबिहेवियर जो हम गरीब लोगों के साथ वो जो कर रहा है, हमारा हक खा रहा है, ऊपर से हमें गालियां निकाल रहा है। हमें वो क्षमता नहीं है गालियां सुनने की किसी की। एक चीज, दूसरी बात, हमें ऐसे चोर नहीं चाहिए। मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे चोरों को क्यों बिठाया आपने, क्यों नहीं पूछताछ करते इन चोरों की। मैंने सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट की है, अपने चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट की, अपने मेंबर साहिबान से भी उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इन चोरों का यहाँ से ज्यादा इनको निकाल दीजिए, हमारा हक पूरा बराबर दे दीजिए। क्योंकि हमें राशन कार्ड की जरूरत है, राशन की जरूरत है, हम गरीब लोगों को, क्योंकि घर में कोई मुलाजिम नहीं है। इस वजह से हमारे हक जो है ये चोर खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं इनको, क्यों नहीं पूछते इनको? उनके कहने के ऊपर मैं सरपंच साहब का स्पेशल हाईली थैंकफुल, आई हाईली थैंकफुल स्पेशल टू सरपंच साहब ऑफ जखेड़, जो हमारे सरपंच साहब जो जखेड़ के हैं। जब भी बोला वो वहां पे गए, कल भी मैंने उनको फोन किया, बाकी मैंने चेयरमैन को फोन किया, मैंने एक बार चेयरमैन साहब से भी बोला, लेकिन उन्होंने खुद मेरे को उन्होंने ये बोला था कि तू खुद बात कर। लेकिन उनको भी मैं नहीं बोलता, क्योंकि फर्स्टली हमने स्टेप पहले लेना पड़ता है, हमने मेंबर को, उसके बाद सरपंच को, आफ्टर दैट चेयरमैन साहब। लेकिन मैं सरपंच साहब का हाईली थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरी बात वहां पे बोला और मेरे साथ मेरे फेवर में उन्होंने उनको बोला। और कल उन्होंने दोबारा से बात की कि उन्होंने मेरे को, सरपंच साहब ने बोला कि 15 दिन की आप टाइम दो, कि 15 दिन के अंदर। फिर बाद में वो गालियां निकालना स्टार्ट कर देता है कि ये कहीं के आ जाते हैं, इधर हमारा दिमाग खराब करते हैं, बहनचोद इनको वहां पे जाओ गवर्नमेंट के साथ, मेरा सिर खा रहे हैं इधर। ये उनका बिहेवियर क्या है? हम गाली सुनने के काबिल नहीं है, हम गालियां, चोरों की गालियां सुनने के लिए नहीं आए हैं इधर, हमें गवर्नमेंट दे रही है, उस वहां से ले रहे हैं। मैंने इनको बोला कि आप अपने घर से नहीं दे रहे हो, तो बोलता है तू जा, आप जाओ गवर्नमेंट से ले लो। तो इसको क्यों बिठाया गया है? हम मजबूर हो गए हैं। हमारा पहली चीज, हमारा हक भी हार है, उसके बाद हमारा राशन कार्ड भी काट रहे हैं। हम मान लो कि हम किसी के काबिल नहीं रहे हैं, ना डोमिसाइल है ना राशन कार्ड है, किसके हैं? इन्होंने ये बनाया, हम यहाँ के बाशिंदे नहीं है, इनको हमें फॉरेनर विदेशी बना दिया इन्होंने। हम यहाँ के रहिशी हैं, हमारे पास सारा प्रूफ है, सिर्फ राशन कार्ड काटा गया, वो भी इसने खुद बोला है, इस चेयरमैन ने। मैं बोल रहा हूँ, आज मैं रिस्पेक्ट करता था मोहम्मद शरीफ जो हैं, जिन चोरों को सभी जानते हैं, बैगर से हैं वो, मोहम्मद शरीफ चोर, सेलमैन, प्राइवेट है वो, लेकिन उसको हमारे गरीबों के सर के ऊपर उसने आज वो लैंडलॉर्ड हमारे सामने बन रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। क्यों कर सकते हैं? क्यों हमें गरीब लोगों को गालियां निकाल रहे हैं? एक 70 साल के बुढ़े को बोलता है बहन चो तू चेयरमैन के तहसीलदार साहब के पास जा। क्यों ऐसी गाली, ऐसा बिहेव करना है? ये नॉनसेंस उसका, ये मिसबिहेवियर उसको महंगा पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ज़्यादा से शेयर कीजिए और हमारे फेवर में बात कीजिए। अगर हम गलत हैं तो आप हमारी इसको डिसलाइक कीजिए, इसको बंद कर दीजिए, इसको रिजेक्ट कर देना। शुक्रिया। दरियासर ने जब लाजवाल ने इलाके के राशन डीलर से इस मसले को लेकर बात की तो उसने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इलाके के कई सार्फिन के राशन कार्ड रद्द हो गए हैं और अब उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाजवाल न्यूज़।